हाय एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। बेसिकली हमारा जो यूनिट हमारा था सेकंड। यूनिट सेकंड में हमारे पास 3 चैप्टर्स थे। ठीक है, 3 चैप्टर्स में पहला चैप्टर जो था हमारे पास मॉर्फो था, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा चैप्टर हमारे पास एनाटॉमी है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। एंड तीसरा हमारा होने वाला है यही वाला चैप्टर, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स। ठीक है, थर्ड हमारा। तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया, आज इसको भी डन कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। इन द प्रोसीडिंग चैप्टर, जो हम आप पढ़ने वाले चैप्टर में, यू कैन अक्रॉस अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। आप देखोगे कितने लार्ज वैरायटी में ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, लेकिन उनमें जो दिखते हैं वो यूनिसेलुलर या तो मल्टीसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर आपको पता है, उनके पास सिर्फ सिंगल सेल होता है, उसी से वो डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एंड जितने भी इसेंशियल फंक्शंस होते हैं वो इसी से परफॉर्म करवाते हैं। और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में आप देखते हो, यानी मल्टी सेलुलर एनिमल्स में, कि जितने भी उनके पास जितने भी ग्रुप्स के वर्क होते हैं, वो ढेर सारे वर्क अलग अलग टाइप के सेल परफॉर्म करते हैं। उनके पास थाउजेंड्स ऑफ सेल्स होते हैं। बेसिकली बात करें सिंपल ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि हाइड्रा में, इनके पास डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। नंबर ऑफ सेल्स जो रहते हैं हर एक टाइप के अलग अलग या थाउजेंड्स के लगभग होते हैं। ह्यूमन बॉडी जो रहती है कंपोज होती है बिलियंस ऑफ सेल से, जो कि परफॉर्म करते हैं अलग अलग टाइप के फंक्शन। लेकिन ये सेल फंक्शन कैसे करते हैं, कैसे बॉडी में वर्क कहते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मल्टी सेलुलर एनिमल्स में आप देखते हो जितने भी ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं एक दूसरे के साथ मिल करके, मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल मिल करके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने तुमको समझाया था बेसिकली क्या होता है। पहले सेल होता है, सेल मिल करके टिश्यू बनाता है। ठीक है, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बन के ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा कंप्लीट होता है एक पूरा साइकिल। ठीक है, आ जाओ। यू मैं सरप्राइज टू नो दैट जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास 4 बेसिक टाइप के सेल्स होते हैं। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए एंड साथ में सरप्राइज भी हो गए कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास कितने टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। 4 बेसिक टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। 4 बेसिक टाइप के, उसका नाम अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे तो कैसा रहेगा। पहला हमारे पास होता है एपिथेलियम, दूसरा होता है हमारे पास कनेक्टिव, तीसरा होता है हमारे पास मस्कुलर, चौथा हमारे पास होता है न्यूरल। ये 4 टाइप के बेसिक टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। ये जो टिश्यूज़ होते हैं ऑर्गेनाइज्ड होते हैं स्पेसीज, प्रपोर्शन में एंड पैटर्न्स में। जैसे कि स्टमक, लंग, हार्ट, किडनी वर्क करता है। जब 2 या तो 2 से ज़्यादा ऑर्गन जो रहते हैं, देखो यही चीज़ मैंने तुमको समझाया कि जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कॉमन फंक्शन करते हैं, फिजिकली एंड केमिकली इंटरेक्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम है एंड एग्जाम्पल में सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप टू वर्क अवे, एग्जिबिट डिलीवरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड कंट्रीब्यूट टू सर्वाइव ऑफ द बॉडी एज अ होल। अब आओ पढ़ते हैं हम बेसिकली एनिमल टिश्यू के बारे में। द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, कैसा सेल किस टाइप का दिखेगा, इसको डिफाइन करने के लिए उसका वर्क को पहले हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, जो जैसा वर्क होगा, जैसे मान लो कि किसी चीज़ को पास कराने के लिए हमें चाहिए तो उसके पास माइक्रोवेलाई प्रेजेंट होते हैं। तो हमें अगर किसी चीज़ को पास कराना है तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माइक्रोवेलाई की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरीके से जब हम फंक्शन को जान लेते हैं तो हम पता कर लेते हैं कि सेल किस स्ट्रक्चर में दिखेगा, स्ट्रक्चर क्या होगा सेल का। देयरफॉर सेल्स जो रहते हैं अलग अलग टाइप के क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 4 टाइप। ठीक है, ब्रॉडली क्लासीफाई हुए हैं। पहला हमारे पास एपिथेलियम, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा हमारे पास मस्कुलर एंड चौथा न्यूरल, जैसा कि मैंने बता दिया। अब हम सबसे पहले एपिथेलियम टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं 7.1.1 में। वी कॉमनली नो
वी कॉमनली रिफर्स टू एपिथेलियम, जो टिश्यूज़ होते हैं, एज एपिथेलियम को हम प्लूरल फॉर्म में एपिथेलिया कहते हैं। ये जो टिश्यूज़ होते हैं फ्री सरफेस पे मूव करते हैं, विच फेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड या फिर बाहर से इन्वायरमेंट। देखो मैं इसका अगर डायग्राम बनाऊँ, मान लो इस तरीके से ये सेल बॉडी इनकी है, ब्लैक बनाऊँ क्या, ये मान लो सेल बॉडी है, एंड नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास हमारे बॉडी का फ्लूइड है, ठीक है, नीचे तो फ्लूइड है, लेकिन ऊपर क्या है, हमारा इन्वायरमेंट है। ऊपर तो फ्लूइड है, नीचे तो फ्लूइड है, ठीक है। तो इस तरीके से नीचे तो बॉडी फ्लूइड से हमारा ये एपिथेलियम सेल है, ठीक है। ये मेरे पास एपिथेलिया है जो आउटसाइड, बाहर साइड से इन्वायरमेंट, एक साइड से इन्वायरमेंट से फेस करती है, दूसरी साइड पे बॉडी फ्लूइड फेस करती है। कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी, ये एपिथेलियम ही कुछ पार्ट ऑफ द बॉडी को कवर करती है। जो सेल इनके होते हैं कम्पैक्टली पैड होते हैं, बीच में एक लिटिल सेलुलर मैट्रिक्स होता है। मतलब बेसिकली देखो इनके जो सेल्स होते हैं ना, काफ़ी बीच से एकदम ऐसे एकदम पैक्ड होते हैं, लेकिन बीच बीच में क्या होता है, इनके सेल के बीच में एक लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें एपिथेलियम की, तो इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला हमारे पास आ जाता है सिंपल एपिथेलियम, दूसरा हमारे पास आ जाता है कंपाउंड एपिथेलियम। जो सिंपल एपिथेलियम है वो सिंगल सेल से क्या होता है, सिंगल सेल इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि लाइन करता है हमारे बॉडी कैविटी को, डक्ट को एंड ट्यूब को। कंपाउंड एपिथेलियम क्या करता है, 2 या 2 से ज़्यादा सेल लेयर्स बनाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्किन पे। समझ में आ गया, लाइन करता है डक्ट को एंड कंपाउंड वाला स्किन पे। आवर बेसिक स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल, सिंपल एपिथेलियम को इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला स्क्वेमस, दूसरा क्यूबाइडल, तीसरा कॉलमनार। ये जो फ्लैटेन बॉडी दिख रही है ये स्क्वेमस टिश्यू के बारे में है। ये देखो जो आपका दिखाई दे रहा है क्यूबाइडल है, एंड ये जैसा दिख रहा है ये कॉलमनार है। जो फ्लैटेन सेल दिखाई दे रहे हैं इनमें क्या होता है, नीचे के साइड पे क्या होता है, न्यूक्लियस राउंड दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आपको मिडल सेंटर में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहे हैं ये आपको दिखाई रहे हैं सीलिया। व्हाट इज दिस, इट्स अ सीलिया। सीलिया बेसिकली वर्क क्या करता है, किसी के पैसेज में हेल्प करता है। स्क्वेमस एपिथेलियम सिंगल लेयर थिन लेयर से मिलके बना होता है। फ्लैटेन सेल्स होती है विद इररेगुलर बाउंड्री। बेसिकली ऐसे ऐसे कुछ सेल्स होते हैं कि कैसे बाउंड्री होती है, ये देखो इररेगुलर बाउंड्री आपको दिखाई देती है, ठीक है। ये कहाँ का प्रेजेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट है, वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स में, एयर सैक ऑफ लंग्स में, ठीक है। अब आते हैं कंपाउंड एपिथेलियम में। कंपाउंड एपिथेलियम जो रहती है सिंगल लेयर से कंपोज्ड होती है। क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, क्यूबाइडल एपिथेलियम, क्यूब लाइक सेल इसके प्रेजेंट होते हैं। कॉमनली कहाँ का मिलती है, डक्ट ऑफ द ग्लैंड्स पे, ट्यूबुलर पार्ट और नेफ्रॉन पे। मेन फंक्शन याद करना कि जो क्यूबाइडल सेल्स होती हैं उनका मेन फंक्शन होता है सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो देखो जो पीसीटी में हमारे पास प्रेजेंट होती है वो वही है कि क्यूबाइडल एपिथेलियम पीसीटी में भी प्रेजेंट होती है। फिर आता है कॉलमनार, सिंगल लेयर टॉल स्लेंडर टाइप के सेल्स होते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये सिलिंड्रिकल सेल दिखाई दे रहे हैं। इनकी जो न्यूक्लियाई होती है बेस पे लोकेटेड होती है। फ्री सरफेस के पास हो सकता है माइक्रोविलाई हो, फ्री सरफेस के पास हो सकता है माइक्रोविलाई हो, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, ठीक है। माइक्रोविलाई ये आपको दिखाई दे रहा है। दे आर फाउंड इन अ लाइनिंग ऑफ, अब बेसिकली अगर एग्जाम्पल रखना हो तो कॉलमनार सेल्स बेसिकली कहाँ मिलते हैं, स्टमक में मिलते हैं और इंटेस्टाइन पे मिलते हैं, जो सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं।
अगर कॉलमनार या क्यूबाइडल सेल के पास सीलिया होता है जिसको हम सीलिएटेड एपिथीलियम के नाम से जानते हैं। ये जो एपिथीलियम होते हैं पार्टिकल्स को मूव कराने में हेल्प करते हैं या म्यूकस की कोटिंग कर देते हैं, जिससे कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मिल जाता है कि एपिथीलियम को किस साइड पे मूव कराना है। ये मेनली प्रेजेंट होते हैं हमारे इनर सरफेस ऑफ बेसिकली इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन जैसे ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स में, सीलियरी वाला। कुछ ऐसे भी कॉलमनार सेल्स या क्यूबाइडल सेल्स होते हैं जो कि कुछ सिक्रीशंस कहते हैं, उनको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक यूनिसेलर भी होते हैं, दूसरे साइड पे ये मल्टीसेलर भी होते हैं। जो यूनिसेलर वाले होते हैं ना वो ग्लैंडुलर सेल्स क्या करते हैं, एग्जाम्पल में गॉबलेट सेल जो रहता है एलिमेंट्री कैनाल का वो होता है। गॉबलेट सेल क्या करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स इनका नाम ही है। म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, ठीक है। एंड मल्टी सेल में अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें के क्लस्टर ऑफ सेल्स सलाइवरी ग्लैंड काम आता है। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ प्यूरिंग एंड सिक्रेशन एंड ग्लैंड्स डिवाइड इनटू टू हाफ्स। पहला हमारे पास है एक्सोक्राइन, दूसरा हमारे पास एंडोक्राइन। सब बहुत पहले से तुम पढ़ते आए हो। एक्सोक्राइन का मतलब होता है जिसके पास डक्ट नहीं होता, और एंडोक्राइन का मतलब होता है डक्ट प्रेजेंट होता है। मतलब कि ये ईयरवेस, म्यूकस, सलाइवा, ईयरवॉक्स, मिल्क, डाइजेस्टिव प्रोड्यूस कर देता है। दिस प्रोडक्ट्स आर रिलीज थ्रू द डक्ट और अ ट्यूब। मतलब एक्सोक्राइन के पास डक्ट प्रेजेंट होता है, इन कॉन्ट्रास्ट जो एंडोक्राइन होता है उनके पास डक्ट नहीं होता। तुम इससे याद कर सकते हो इसके पास डी पहले से ही है तो डक्ट होगा ही नहीं, ठीक है। देयर प्रोडक्ट हार्मोन सिक्रीट डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग। तुमने बहुत पहले से पढ़ा है कि एक्सोक्राइन में डक्ट नहीं होता, ये जितने भी सिक्रीशंस होते हैं डायरेक्टली ब्लड में पास कर जाते हैं। लेकिन एक्सोक्राइन में हमारे पास डक्ट प्रेजेंट होता है, तो जितने भी सिक्रीशंस होते हैं डक्ट के थ्रू होते हैं। इन कंट्रास्ट एंडोक्राइन के पास डक्ट नहीं होता, इसीलिए ये जो भी हार्मोन को प्रोड्यूस कराते हैं वो डायरेक्टली क्या करवाते हैं, वो ग्लैंड्स या फ्लूइड को डायरेक्टली ब्लड में ट्रांसफ़र करा देते हैं। फिर बात कर रहे हैं कंपाउंड एपिथेलियम का। कंपाउंड एपिथेलियम एक या एक से ज़्यादा लेयर से भी बन सकता है। इसका बेसिकली लिमिटेड रोल होता है एब्जॉर्प्शन में एंड वही सिक्रीशंस में। तो ये महा इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है कि इनका कोई रोल नहीं होता, लिमिटेड रोल होता है। इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना केमिकल या मैकेनिकल स्ट्रेस से, ये इसका मेन फंक्शन है। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनका मेन फंक्शन क्या होता है। दे कवर द ड्राई सर्फेस ऑफ स्किन, द मॉइस्ट सर्फेस ऑफ बकल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाटिक। ये कुछ एग्जाम्पल है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले सरफेस ऑफ स्किन पे, बक्कल कैविटी के मॉइस्ट सरफेस पे, फेरिंग्स पे, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाटिक डक्ट। ये जितने भी सेल्स होते हैं एपिथेलियम के एक दूसरे से बहुत तगड़े से बंधे होते हैं। बीच में एक इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है। नियरली एनिमल टिश्यू में जो स्पेशलाइज्ड जंक्शन होता है, बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक। अब देखो हम कुछ स्पेशलाइज्ड जंक्शन की बात करेंगे जो बेसिकली सेल के बीच में क्या करता है, बातचीत करवाता है। 3 टाइप के सेल जंक्शंस होते हैं एपिथेलियम में। बेसिकली फर्स्ट है हमारे पास टाइट जंक्शन, दूसरा एडहेरिंग जंक्शन, तीसरा गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन एक ऐसा जंक्शन होता है बेसिकली ये क्या करता है, हेल्प करता है लीकिंग से, टिश्यू में कोई लीकिंग ना हो उससे। एडहरिंग जंक्शन क्या करता है, सीमेंटिंग का काम करता है, नेबरिंग सेल को जोड़ के रखता है। गैप जंक्शन कनेक्शन, दो सेल के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म, और दोनों को जोड़ करके रखता है। रैपिड ट्रांसपोर्ट कराता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एंड कुछ टाइम पे कभी कभी बिग मॉलिक्यूल्स का भी। तो ये महा इंपॉर्टेंट सबका वर्क आ जाता है कि ये लीकिंग को रोकता है, ये एक सीमेंटिंग का काम करता है, ठीक है। एंड ये हमारा सेल के बीच में कम्युनिकेशन पैदा करवाता है, कुछ बार बड़े सेल एंड कुछ टाइम में छोटे सेल ट्रांसफर कराता है। कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। देखो कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होता है एनिमल्स का, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में। इनका नेम कनेक्टिव इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये क्या करते हैं, लीकिंग एंड सपोर्टिंग टिश्यू या ऑर्गन के बीच में कनेक्शन का काम करते हैं। ये सॉफ्ट बेसिकली देखो यहाँ पे 3 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू जानते हैं हम यहाँ पे। पहला है हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है हमारे पास स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है हमारे पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू।
लूज कनेक्टिव टिश्यू में एग्जांपल्स भी हैं। इसका भी दो टाइप्स है बेसिकली इसके। पहला है एरियोलर टिश्यू एंड दूसरा है एडिपोज टिश्यू। एंड स्पेशलाइज्ड में भी चार हमारे पास टाइप्स हैं। पहला हमारे पास है बोन, फिर है हमारे पास कार्टिलेज, फिर हमारे पास ब्लड, फिर है हमारे पास लिम्फ। ठीक है, ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू का मैंने फ्लो चार्ट बना दिया। इसी तरीके से एक बार मैं एपिथेलियम का भी बना दूं। एपिथेलियम टिश्यू के बेसिकली दो टाइप्स थे, एक सिंपल एपिथेलियम, दूसरा कंपाउंड एपिथेलियम। एंड दूसरा कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम भी तीन टाइप्स का था। स्क्वेमस, क्यूबाइडल, कॉलमनार, एंड हमने इसी में सिलिएटेड भी पढ़ लिया था, एंड हमने इसी में ग्लैंडुलर भी पढ़ लिया था। तो ये इसी के टाइप हैं। ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम में कोई टाइप नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ, वही चीज़ें कि इसमें कुछ कार्टिलेज, बोन, एडिपोस एंड ब्लड्स आते हैं। ऑल द कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड के अलावा जितने भी सेल्स होते हैं वो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कोलेजिन फाइबर्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, हाईलाइट कर लेना, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ब्लड को छोड़ के जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनमें कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है। ये जो फाइबर्स होते हैं वो स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी टिश्यू को प्रोवाइड करते हैं। ये जो सेल्स होते हैं कुछ पॉलीसेकेराइड सिक्रीट करते हैं जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं सेल एंड फाइबर्स के बीच में और मैट्रिक्स की तरह काम करते हैं। याद कर लेना, कनेक्टिव टिश्यू फर्दर तीन पार्ट में डिवाइडेड है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब हम बात करें सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू की। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है इसके दो एग्जांपल्स हैं, एरियोलर एंड एडिपोज। एग्जांपल्स क्या है, बेसिकली डिवाइड किया गया दो फॉर्म में। इनके जो सेल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, लूजली कनेक्ट होते हैं सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस से। एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होता है बीनीथ द सेल, मतलब सेल के पीछे प्रेजेंट होता है। ऑफन इट सर्व एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर द एपिथेलियम। इनके प्लस फाइब्रोब्लास्ट होता है, मैक्रोफेजस होते हैं, मास्ट सेल भी होते हैं एरियोलर टिश्यू के बाद। एडिपोस वही फैट टिश्यू है जो कि फैट को स्टोर करने का काम करता है। बेसिकली कहाँ का स्टोर करता है, आई में स्टोर करके रख सकता है एंड अदर्स प्लेसेस पे। फिर आता है फाइबर्स या फाइब्रोब्लास्ट कम्पैक्टली अरेंज होकर के डेंस कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप्स हैं, डेंस इरेगुलर एंड डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस जो हमारे पास रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू आता है ना, उसमें दो टाइप्स होते हैं। डेंस रेगुलर में दो टाइप्स होते हैं हमारे पास, टेंडन एंड लेगामेंट्स। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं, रो में तो उसको टेंडन कहते हैं। एंड अगर वहाँ इसका एग्जांपल है स्केलेटल, जब जुड़ा रहता है हमारे पास बोन से एंड लेगामेंट से। एंड दूसरा इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फाइब्रोब्लास्ट एंड काफ़ी सारे फाइबर्स होते हैं। ये जो टिश्यू होते हैं स्किन में प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेज की बात करें, बोन की बात करें तो ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। इंटरसेलुलर मटेरियल कार्टिलेज का सॉलिड एंड प्लायबल होता है, रेजिस्टेंट कंप्रेशन होता है। ये जो टिश्यूज़ होते हैं जिससे वो कार्टिलेज बनते हैं उसको कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं।
आर इंक्लोज इन ए स्मॉल कैविटी मैट्रिक्स बनाता है। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज वर्टेब्रेट्स में इम्ब्राओ में रिप्लेस हो जाता है बोन से जब एडल्ट होते हैं। कार्टिलेज प्रेजेंट होता है टिप ऑफ द नोज पे, आउटर ईयर ऑफ जॉइंट पे, एडजेसेंट बोन पे, वर्टेब्रल कॉलम पे, लिम्स हैंड इन अडल्ट पे। बोन की बात करें तो बोन काफ़ी हार्ड होता है, नॉन प्लाइबल होता है एंड इसके बीच में कोई ग्राउंड के अंदर सील कैल्शियम सॉल्ट कोलेजिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ये मेन टिश्यू होता है जो कि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बॉडी को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, सॉफ्टवेयर ऑफ टिश्यू से बचाता है। इसके जो सेल्स होते हैं उसका नाम है ऑस्टियोसाइट, जो बोन की सेल बोन बनाते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। बीच में इसके पास लैक्यूना प्रेजेंट होता है। लिम्फ बोन जैसे कि लॉन्ग बोन ऑफ फ्लैक्स बियरिंग वेट, ठीक है, इंट्रैक्शन करते हैं स्केलेटल मसल के साथ, अटेन टू द मूवमेंट करवाते हैं। द बोन मैरो इन सम पॉइंट साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, तुमको ये अच्छे से पता है जो बोन मैरो होता है काफ़ी सारे ब्लड सेल का फॉर्मेशन करता है जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ब्लड की फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू में प्लाज्मा होती है, ब्लड में प्लाज्मा भी होता है, बाकी फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इसका मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड हेल्प करता है ताकि वेरियस ट्रांसपोर्ट करवा सके। चैप्टर 17-18 में आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। अब आ जाते हैं मस्कुलर टिश्यू में। मस्कुलर टिश्यू मेड ऑफ मेनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स पैरेलल इन अरेंज। ये जो फाइबर्स होते हैं न्यूमरस फाइन फाइब्रिल कराते हैं, इसको मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, रिलैक्स। ये तुम पढ़ोगे आगे, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये पढ़ लो। बेसिकली मसल 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारे पास स्केलेटल, दूसरा स्मूथ एंड तीसरा हमारे पास आ जाता है कार्डियक। जो स्केलेटल मसल होता है वो स्केलेटल बोन से अटैच होता है। टिपिकल मसल होता है जो बाइसेप्स में प्रेजेंट होता है। स्ट्राइटेड होता है यानी स्ट्रिपेड प्रेजेंट होता है। स्केलेटल मसल फाइबर्स बंडल में ओरिजिनेट होते हैं। इनका जो सीट होता है काफ़ी टफ कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना होता है। फिर बात करते हैं यहाँ पे स्मूथ मसल्स की। स्मूथ मसल्स की जो एंडिंग होती है टैपर एंडिंग होती है, फ्यूजी फॉर्म में प्रेजेंट होता है कुछ इस तरीके से। डू नॉट शो स्ट्राइशन नहीं होता, सेल जंक्शन होल्ड करते हैं बंडल्स को। एंड वॉल जो रहता है इंटरनल, इसका एग्जांपल ब्लड वेसल, स्टमक, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। मसल्स हमारे पास इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है, फंक्शन इनका डायरेक्टली कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कार्डिक ये मतलब जल्दी थकता भी नहीं है, ठीक है। कार्डिक मसल की बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू हार्ट में प्रेजेंट होता है। सेल जंक्शन क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं इसके साथ। कम्युनिकेशन जंक्शन इसमें हेल्प करता है अलग अलग नेबरिंग सेल से बात करने में। न्यूरल टिश्यू की बात करें तो न्यूरल टिश्यू ग्रेट कंट्रोल ओवर द बॉडी, क्योंकि ये जितने भी कंडीशंस होते हैं चेंजिंग कंडीशन उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। न्यूरॉन एक का है कनेक्टिव स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी न्यूरल सिस्टम का। न्यूरोग्लिया सेल भी प्रेजेंट होता है। रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम न्यूरोग्लिया सेल प्रेजेंट जो कि प्रोटेक्शन को प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है न्यूरॉन्स को। न्यूरोग्लिया मेक मोर देन 1/2 ऑफ द, ये इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस, क्वेश्चन इसके आस्क किया जाता है कि न्यूरोग्लिया सेल क्या करते हैं, मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम जो न्यूरल सिस्टम का होता है कवर करते हैं। न्यूरॉन सुटेबल होता है स्टिमुलेट में, इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस शो करता है। अराइवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूरॉन एंडिंग आउटपुट टोन एंड फालतू वेब। चलो आ जाओ, ओके। आई थिंक हमने अपना जो सेल का जो हमारे पास एनिमल जो हमारे पास स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का था हमारा वो पार्ट कंप्लीट हो गया है। बेसिकली जितने एनसीईआरटी के टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया जैसा कि आप देख ही रहे हो। लेकिन इफ़ अगर आपको इससे भी अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, जैसे कि मैंने इसको पूरा अच्छे से कंप्लीट कर दिया, हमको इसको ही पढ़ना था, हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक इसको कंप्लीट करेंगे एंड दूसरा एनाटॉमी कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। और अच्छे तरीके से आपको समझना है। बेसिकली याद करने वाली चीज़ ये है कि जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता क्वेश्चंस बनते हैं, टेंडन की बात करें एंड दूसरा हमारे पास लिगामेंट की बात करें, ठीक है। कौन से वाले में, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में टेंडन क्या करता है, इस तरीके से याद कर लो, MBT एंड ये BTB, सॉरी BLB। बोन से बोन को कनेक्ट करता है लिगामेंट, मसल से बेसिकली मसल से जो हमारे पास बोन को कनेक्ट करता है टेंडन। नहीं तो तुम इसको ऐसे भी आस्क कर सकते हो, MTB। मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है कौन, टेंडन, ठीक है।
इस तरीके से तुम लिगामेंट एंड टेंडन को रट सकते हो। बाकी यही सब है, पढ़ते रहो और मस्त रहो ज़िंदगी में। बाय बाय, टेक केयर।